Hello everyone, welcome to my channel. So viewers, if you really like my videos, then please subscribe to my channel and also press the bell icon so that you can get notification of my latest videos. Now let's move to our today's topic. Our today's topic is issue of share at premium. So हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार. पार का मतलब होता है जब कंपनीज अपने फेस वैल्यू के शेयर को उसकी फेस वैल्यू पर ही इशू करती हैं तो उसे बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार. प्रीमियम क्या होता है? शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. प्रीमियम का क्या मतलब होता है? सम एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड टू दी फेस वैल्यू ऑफ शेयर. जब हम अपने फेस वैल्यू के शेयर को उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके सेल कर रहे हैं उसे बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. लेट्स से अगर हमारा एक शेयर है 10 रुपए का, उसके ऊपर हम 5 रुपए ऐड करके उसे 15 रुपए में सेल कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. तो कंपनीज जो अच्छी कंपनीज होती हैं, प्रॉफिटेबल होती हैं, रिप्यूटेड होती हैं, वो कंपनीज अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती हैं और उनके शेयर्स को लोग खरीदते भी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इनसे ज़्यादा डिविडेंड मिलने वाला है. तो ये जो हमारे शेयर्स का ये जो प्रीमियम है, जो हम प्रीमियम लेते हैं, इसे हम अलग तरह से ट्रीट करते हैं अपने अकाउंट्स में. ये जो हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू होती है ये जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट में. इट विल ऑलवेज गोज इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट. और जो प्रीमियम अमाउंट है ये हमारी जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, या ऐसे बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. इसे हम अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते. शेयर प्रीमियम अकाउंट जो होता है वो हमेशा हमारा एक तरह से रिजर्व होता है, उसे हम अपनी लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं. इसे हम अपनी शेयर कैपिटल अमाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते. तो चलिए अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. ABC Limited issued 10,000 shares at the rate of 10 each at a premium of ₹5. तो ये जो 5 रुपीज़ की प्रीमियम अमाउंट है ये कंपनी की चॉइस पे डिपेंड करता है कि कंपनी या तो इसे सारा का सारा एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवा ले, या ये प्रीमियम सारा का सारा अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवा ले, या इसे सारा का सारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे मंगवा ले. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ कंपनी. और कंपनी क्या कर सकती है, इस 5 रुपए की वैल्यू को अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगवा सकती है. जैसे कुछ पैसे एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिए, कुछ अलॉटमेंट के साथ मंगवा लिए और कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ मंगवा लिए. तो ये कंपनी की अपनी मर्जी होती है कि वो कैसे इसे मंगवाना चाहती है. तो चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हमारा 10 रुपये का जो शेयर है इसमें से 4 रुपये मिलने हम मंगवा रहे हैं एप्लीकेशन पे, 3 रुपये मंगवा रहे हैं हम अलॉटमेंट पे और 3 रुपये मंगवा रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे. तो साथ ही साथ जो प्रीमियम अमाउंट है वो हम इसे 2 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हैं एज पर दिस एग्जाम्पल. 5 रुपये का प्रीमियम है उसमें से हम 3 रुपये मंगवा रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम पे और 2 रुपये मंगवा रहे हैं अलॉटमेंट के साथ. तो इट मीन्स हमारा जो एप्लीकेशन मनी है वो टोटल कितनी हो गई, 4 रुपये हमारा फेस वैल्यू हुई, फेस वैल्यू मनी है, और 3 रुपये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है. तो दोनों का टोटल हो गया 7. तो 7 रुपीज़ हम टोटल एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवाएंगे. इसी तरह अलॉटमेंट मनी जो 3 रुपीज़ है वो हमारी है फेस वैल्यू और 2 रुपये है हमारे प्रीमियम के. तो टोटल अलॉटमेंट के टाइम पे हम मंगवा रहे हैं 5 रुपीज़. तो चलिए इसे हम समझते हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू. सबसे पहले जब हम अपनी शेयर एप्लीकेशन मनी मंगवाते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, हमारे पास डायरेक्टली शेयर एप्लीकेशन मनी आती है. तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो हमारे 10,000 शेयर थे. एज पर दिस एग्जांपल हमारे जो शेयर्स थे वो थे 10,000 और टोटल मनी जो हम एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवा रहे हैं वो है 7. सो 10,000 इंटू 7, 70,000 एंड 70,000. उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है इस मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना. तो एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारी शेयर प्रीमियम अमाउंट होती है उसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते. अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो कंपनीज एक्ट की उल्लंघना कर रही है, कंपनीज एक्ट के नियमों की उल्लंघना कर रही है और कंपनी के डायरेक्टर्स को ऐसे जेल भी हो सकती है. इसलिए कंपनी को ये ज़रूरी है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम वो ले रही है उसे वो अलग शो करे, उसे वो अलग लाइबिलिटी साइड में रिजर्व कॉलम में शो करे. तो हम इस टोटल एप्लीकेशन मनी को जो कि 7 रुपीज़ थी उसे हम ब्रेकअप कर रहे हैं. 4 रुपये जो फेस वैल्यू है वो जाएगी शेयर कैपिटल में
और जो 3 रुपए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के वो जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो हमारे 10,000 शेयर्स थे। एज पर दिस एग्जाम्पल 7 रुपीज की हमारी टोटल एप्लीकेशन मनी थी। तो 10,000 इंटू 7 70,000, उसमें से 10,000 इंटू 4 40,000 फेस वैल्यू मनी, 10,000 इंटू 3 सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी 30,000। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं जिसका नाम है शेयर अलॉटमेंट मनी। तो हम सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट को करते हैं ड्यू, उसके बाद हमें मिलेगी शेयर अलॉटमेंट मनी। तो ड्यू करने की क्या एंट्री होगी? एज पर दिस एग्जाम्पल जो हमारी शेयर अलॉटमेंट मनी है वो है टोटल 5, और जिसे हमने ब्रेकअप किया है 3 रुपए हैं फेस वैल्यू के और 2 रुपए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम की। 3 + 2 5। तो शेयर अलॉटमेंट मनी टोटल 10,000 शेयर्स इंटू 5 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें से जो हमारे 5 रुपीज हैं टोटल, उसमें से 3 रुपए हैं हमारे एक्चुअल अलॉटमेंट की मतलब फेस वैल्यू के। तो 10,000 इंटू 3 हमेशा जाएंगे शेयर कैपिटल में। 30,000 10,000 इंटू 2 जो हम प्रीमियम ले रहे हैं अलॉटमेंट के साथ 20,000 50,000 एंड टोटल 50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद बारी आती है शेयर अलॉटमेंट को कलेक्ट करने की। तो हमारी टोटल जो अलॉटमेंट थी 5 रुपीज की वो जब हमें मिल जाती है तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 10,000 इंटू 5 50,000 50,000। उसके बाद अब देखिए एज पर दिस एग्जाम्पल हमारे जो 10 रुपए का शेयर था उसमें से हम टोटल 7 रुपीज मंगवा रहे हैं एप्लीकेशन पे, टोटल 5 रुपीज मंगवा रहे हैं हम अलॉटमेंट पे, और उसके बाद जो 3 रुपीज की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उस पर कोई प्रीमियम अमाउंट नहीं है क्योंकि हमने प्रीमियम ऑलरेडी 2 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा लिया है। तो ये सिंपली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे पहले। तो एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स इंटू 3 30,000 30,000 एंड देन जब हम इसे रिसीव करेंगे देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड 30,000 30,000। सो व्यूअर्स ये थी हमारी एंट्रीज रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। आई होप आपको आज का ये टॉपिक है समझ में आ गया हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या आपके कमेंट्स हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।